नमस्कार दोस्तों। चलिए आज हम बात करते हैं चंद्रमा के खाना नंबर 11 में क्या हालात होते हैं, क्या रिजल्ट देता है हमारी लाइफ में, पॉजिटिव या नेगेटिव, किस तरह के रिजल्ट चंद्रमा जब खाना नंबर 11 में होता है तब क्या ये एक तरीके से गुल खिलाता है हमारी लाइफ में। क्योंकि चंद्रमा 11 के बारे में बहुत कुछ बताया गया है लाल किताब में। यहाँ पर चंद्रमा की हालातों की रंग बिरंगी जो है चीज़ें बताई गई हैं कि चंद्रमा खाना नंबर 11 में इस तरह से हमारी लाइफ में रिएक्ट करता है। अब हम समझेंगे सबसे पहले खाना नंबर 11 की हैसियत के बारे में। खाना नंबर 11 की अगर हम बात करें तो खाना नंबर 11 में जो है यहाँ पर जो है मालिकाना हक या फिर जो यहाँ पर इसका प्रभाव आता है वो बृहस्पति और शनि का यहाँ पर प्रभाव आता है। अब चंद्रमा जो है यहाँ पर जो बृहस्पति और शनि यानी शनि उसके दुश्मन के घर में यहाँ पर जब ये पनाह लेते हैं तब ये किस तरह की लाइफ में कंडीशंस क्रिएट करते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो है खाना नंबर 11 में चंद्रमा को कहा गया हुआ है कि यहाँ पर जो है शकी हालात का है। कंडीशंस यहाँ पे कुछ भी हो सकती हैं, शकी हालात हो सकती है या फिर होते हुए भी ना के बराबर, यानी कि चंद्रमा यहाँ है जरूर पर होते हुए भी ना के बराबर है। और जो है यहाँ खाना नंबर 11 के बैठे हुए चंद्रमा के बारे में ये कहा गया है कि चंद्रमा का यहाँ पर कोई एतबार नहीं है, कोई हिसाब किताब नहीं है कि वो पल में तो तूफान की तरह होगा और पल में जो होगा ऐसे बादलों की तरह होगा जो बस गरज के चले जाएंगे, बरसेंगे नहीं। तो खाना नंबर 11 के हालात दो तरह के बने चंद्रमा के लिए, यानी कि अगर इफेक्ट पे आएगा तो ये तूफान की तरह हमारी लाइफ में इफेक्ट्स लेकर आएगा। अगर ये बैठा है और इफेक्ट्स देने पे आएगा तो ऐसे इफेक्ट्स देगा कि देखने को तो लगेगा कि हाँ कुछ ऐसा हो रहा है, पर ऐसा होगा नहीं। अब खाना नंबर 11 के हालात में यहाँ पे शनि की जो है हैसियत आती है खाना नंबर 11 में। और शनि के यहाँ पर घर पे बैठा हुआ चंद्रमा, यानी कि चंद्रमा जो है शनि की दुश्मनाई का यहाँ पर जो है एक तरीके से उसका सामना करता है। और ये सामना यहाँ पर शनि के साथ साथ केतु और राहु का भी इसे साथ ही साथ करना पड़ता है, क्योंकि शनि के एजेंट्स राहु और केतु यहाँ पर हैं। अब यहाँ पर बैठे हुए चंद्रमा, खासकर खाना नंबर 11 के बैठे हुए चंद्रमा सीधे के सीधे जो है केतु, यानी कि केतु पर जो है केतु को नष्ट करते हैं। केतु यानी कि आपकी औलाद संबंधी यहाँ पर विघ्न आते हैं। और यहाँ पर खाना नंबर 11 में बैठे हुए जो है चंद्रमा के बारे में ये कहा गया है कि यहाँ पर जो है बूढ़ी जो है दादी अपने पोते को तरसती रहे, क्योंकि यहाँ पर जो है दोनों का एक जो है संबंध, यानी कि चंद्रमा और जो है केतु, यहाँ पर जो है एक दूसरे से दुश्मनाई की वजह से यहाँ पे दादी और पोते का मेल जो होता है किसी न किसी तरीके से चंद्रमा के लिए विनाशकारी होता है। तभी लाल किताब में यह कहा गया है कि दादी अपने पोते का जन्म होने पर 40 दिन तक उसका मुंह ना देखे, नहीं तो यहाँ पर जो है मंदे प्रभाव दोनों पर जो होंगे आएंगे। अब यहाँ पे एक चीज और बताई गई है कि अगर मान लीजिए चंद्रमा खाना नंबर 11 में है और जो है केतु उसका दुश्मन खाना नंबर 4 में जो है जगह बनाए बैठे हुए है, तब ऐसे केस में जो है शनि संबंधित चीजों का, जैसे कि आप मोटर गाड़ी ले आए या फिर जो है मकान बनाएं, तब इसका मंदा प्रभाव आपकी लाइफ पे पड़ना शुरू हो जाता है। और ये चंद्रमा खाना नंबर 11 का जो है शनि के जो है मंदे प्रभाव के कारण आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करना शुरू कर देता है। ज़्यादातर ये इसके जो नेगेटिव रिजल्ट वो यही देखने में आते हैं कि ये केतु यानी कि आपकी औलाद जो है उसको नष्ट करता है, उससे संबंधित जो है विघ्न और जो है प्रॉब्लम्स लेकर आता है। औलाद संबंधी चीज़ों के लिए ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे घातक सिद्ध होता है। और साथ ही साथ ये बेजानदार और जानदार चीज़ों दोनों पर ही नेगेटिव प्रभाव यहाँ पे देखने को मिलता है, क्योंकि केतु यहाँ पे सीधा का सीधा खाना नंबर 11 के चंद्र के होने की वजह से सीधा यहाँ पे मारा जाता है, जिस वजह से औलाद निकम्मी हो जाएगी, औलाद संबंधी दिक्कतें होंगी और या फिर जो है औलाद आपके लिए परेशानी का कारण बन जाती है। अब खाना नंबर 11 वालों के लिए साफ हिदायत ये दी गई है लाल किताब में कि जिसके टेवे में, मान लीजिए बाप के टेवे में खाना नंबर 11 में चंद्रमा है, तो सुबह तड़के यानी कि केतु के समय में अगर वो कन्यादान करेगा तो यहाँ पर ये परेशानियां बुरी तरीके से उसकी बेटी के लिए और उसके खुद के लिए यहाँ पे क्रिएट हो जाएंगी। और साथ ही साथ यहाँ पे दूसरी
एक कंडीशन और बताई गई है कि खाना नंबर 11 में अगर चंद्रमा है, वो भी लड़के के पिता के, तो वो उस समय कन्यादान अगर लेगा तो उसका जहरीला प्रभाव वो लड़के की मैरिड लाइफ और संतानों पर पूरा का पूरा पड़ना शुरू होगा। तो ऐसे केस में ना तो दान ले ना तो दान दें, यानी कि कन्यादान। कन्यादान सुबह का समय जो कि केतु का समय माना जाता है, केतु के समय में ये कन्यादान लेना या दान देना आपके लिए घातक सिद्ध हो सकता है। बाकी चीज़ें और भी हैं, हम स्टेप बाय स्टेप इसमें कवर करते जा रहे हैं, क्योंकि दान जो है केतु से संबंध रखता है और दान केतु का और चंद्रमा का समय, यानी कि अगर केतु के समय में चंद्रमा या फिर जो है आपने इन चीज़ों का दान लिया, यानी कि केतु को आपने किसी तरीके से जो यहाँ पे बूस्ट करने की कोशिश की, तो यहाँ पर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएंगी। खाना नंबर 11 में बैठा केतु जो है औलाद के विघ्न देता है या फिर जो है औलाद होने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। यहाँ पर जो है आपकी काम शक्ति को जो है डिस्टर्ब कर देता है, जिससे कि औलाद नहीं हो पाती है। अब पहले समय में क्या होता था, हैंडपंप हुआ करते थे, घरों में हैंडपंप हुआ करते थे और हैंडपंप का पानी जहाँ पर गिरता था वहाँ पे चकिया पत्थर, जो कि लाल कलर का एक पत्थर होता था, जैसे कि आपने रेड फोर्ट या लाल किले में देखे हैं पत्थर लगे हुए, उस तरह के पत्थर जनरली उस पानी गिरने की जगह पे रखे जाते थे। अब जिनके घरों में वो पुराने पत्थर हैं, वो गड़े हुए पत्थर होते थे, क्योंकि वो पानी और कीचड़ की वजह से वो धंस जाते थे। जिनके घरों में वो पत्थर होते हैं उनके लिए लाल किताब में ये साफ हिदायत और जो है एक सजेशन दिया गया है कि उस पत्थर को दूध से धोते रहें। टेवे वाले की माता यानी कि उसकी दादी जो है अब उस पत्थर को जो है दूध से धोती रहे, तब यहाँ पर जो शनि यानी कि शनि को हमने दूध से और चंद्रमा से जो है उसको शुभ किया, तब जाके यहाँ पर जो है चंद्रमा खाना नंबर 11 का जो विष और जो जहर है उसकी लाइफ से निकलेगा और जो है उसके औलाद और धन वृद्धि होना शुरू होगी। अब मान लीजिए किसी को हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, जैसे कि गठिया वगैरह हो सकता है या फिर बोन्स की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं या फिर यूरिनरी पेशाब संबंधी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं या फिर किसी को सेक्सुअल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। मेल्स के अंदर जो पुरुष हैं, पुरुषों के अंदर खाना नंबर 11 का चंद्रमा जो है सेक्सुअल इश्यूज भी देता है, जैसे कि स्पर्म काउंट वगैरह जो है डाउन हो सकता है या फिर जो है आपको इरेक्टाइल डायसफंक्शन हो सकता है या फिर कोई और जो है सेक्सुअल जो है प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो उस केस में यहाँ पर जो है बृहस्पति की मदद लेने के लिए यहाँ पे उपाय बताया गया है। वो उपाय ये है कि हम दूध में जो है गर्म जो है सोने की सलाख को उसमें डुबाएंगे और उस दूध को हम कंज्यूम डेली करेंगे, डेली पिएंगे। तो यहाँ पर बृहस्पति का जो है मदद चंद्रमा को मिलके यहाँ पर जो है चंद्रमा को शुभ करेगा और जो है इंसान के अंदर जो सेक्सुअल प्रॉब्लम्स हो रही थी, औलाद जो है पैदा करने की काबिलियत खोती जा रही थी, वो वहाँ पे उसको रिलीफ मिलना शुरू हो जाता है। अब यहाँ पे कुछ बातों को और हम समझेंगे कि इसके साथ साथ और क्या बातें जो बताई गई हैं कि लाल किताब में, कि चंद्रमा जिसका खाना नंबर 11 में है, अगर उसके किसी सगे संबंधी की, ब्लड रिलेटिव की शादी शुक्रवार को होती है, तब यहाँ पर उसकी लाइफ में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती हैं। और साथ ही साथ अगर खाना नंबर 3 भी मंदा हो रहा हो तो प्रॉब्लम्स की बहारें आ जाती हैं और कहाँ कहाँ से प्रॉब्लम्स आती हैं इस चीज़ का अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल हो जाता है। और इसके साथ साथ शनिवार के दिन अगर खाना नंबर 11 का चंद्रमा वाला मकान बनाता है, गाड़ी खरीदता है या फिर मकान तोड़ता है, तब ऐसे केस में भी चंद्रमा खाना नंबर 11 का जो है नष्ट होता है और यहाँ पर जो है शनि के प्रभाव के कारण जो है उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं। प्रॉब्लम्स देखिए कई तरह की हो सकती हैं, चाहे वो पर्सनल लाइफ में हो, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ में हो, चाहे आपकी मैरिड लाइफ में हो। हर तरह से यहाँ पे फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली हर जगह से आपको प्रॉब्लम्स आएंगी, क्योंकि यहाँ पर जो है आप शनि को खराब कर रहे हैं और शनि के घर में जो है खुद जो है चंद्रमा बैठे हुए हैं। जब यहाँ पे चंद्रमा मारे जाएंगे और साथ में शनि का जब प्रभाव मंदा होगा तो शुक्र मंदा हो जाएगा, शुक्र के साथ साथ केतु मंदा हो जाएगा। इन चीज़ों का खराब असर आपकी लाइफ में आना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पर राहु का संबंध हम कैसे यहाँ पे इसके साथ लिंक करेंगे। देखिए शाम के समय कई लोगों में क्या एक आदत होती है, घर में बड़े बुजुर्ग होते हैं उनकी आदत होती है कि शाम को जो है भक्ति जो है कुछ उपदेश सुनने जाते हैं, कुछ कथाएं सुनने जाते हैं। अगर ये शाम के समय जैसे कि 5 से 7 का समय होता है,
पक्की शाम का समय होता है और चंद्रमा खाना नंबर 11 का है जिसका, उसके लिए यहाँ पे साफ हिदायत दी जाती है कि ऐसे लोग जो है शाम के समय ये गुरु उपदेश ये सब चीज़ों का बिल्कुल भी साथ ना करें, बिल्कुल भी ना सुनने जाएं। अगर यहाँ पर जो है देखिए शनि राहु केतु ये सब जो है शनि के जो है यानी कि राहु केतु शनि के एजेंट्स हैं और चंद्रमा खुद यहाँ पर शनि के घर में है खाना नंबर 11 में। अगर आप इनकी चीज़ों का साथ करोगे और इनका जो है जो डोमिनेंस या इन्फ्लुएंस आप जो प्रभाव जो है अपने जीवन में आप बढ़ाओगे तो यहाँ पे चंद्रमा समझ लीजिए नष्ट होना शुरू हो जाएगा और ये आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करता ही जाएगा। देखिए दान वगैरह जो है ये सब केतु से संबंध रखता है और सुबह ब्रह्म काल समय होता है, ब्रह्म मुहूर्त जिसे हम कहते हैं। अगर उस समय में कोई इंसान दान करे या दान ले, अब ये दान ले या दान करे देखिए दो तरह से होता है। एक तो होता है कन्या दान करना और जिसने कन्या दान किया वो दूसरे को दान कर रहा है यानी कि लड़के वाले को अपनी कन्या दान कर रहा है। तो लड़के वाले का यहाँ पर देखिए दोनों के जो है चंद्रमा खाना नंबर 11 का बिल्कुल उसूल यहाँ पे बैठता है कि अगर लड़की के पिता के खाना नंबर 11 में चंद्रमा है तो वो सुबह तड़के केतु के समय में जो है दान अब कन्या दान बिल्कुल ना करे। और साथ ही साथ लड़के के पिता के केस में भी यही बात है कि वो कन्या दान ना ले। इसके साथ साथ सुबह किया हुआ दान किसी भी तरह का जो दान होता है सुबह भोर काल में यानी कि बिल्कुल मध्य जो 5 से 6 5 से 7 यानी कि अंधेरे में जो आप दान करते हैं, दान किसी भी तरह से हो सकता है या तो आप जो है मंदिर जाके चीज़ें दान करके आते हैं या किसी साधु फकीर को आप देते हैं। तो ऐसी चीज़ों का दान जो है आपके लिए प्रॉब्लम्स जो है क्रिएट करेगा। तो इस चीज़ का आपको बिल्कुल ही इन चीज़ों से आपको परहेज रखना है कि दान का उसूल रखें। दान सुबह बिल्कुल तड़के ना करें और शाम के समय जो राहु का समय 5 से 7 बजे का शाम को जो पक्की शाम कहलाती है और राहु का समय उस समय जो है आप गुरु उपदेश वगैरह ये चीज़ें या फिर भागवत कथाएं वगैरह इन चीज़ों में बिल्कुल ना जाएं। अब ये दादी और पोते के लिए इस जहर को कम करने का क्या सोल्यूशन है, जैसा कि मैंने बताया कि 43 या 40 डेज कम से कम दादी जो है पोते का मुंह ना देखे। और साथ ही साथ दादी का तो यहाँ पे सबसे बड़ा जो है रूल बताया गया है कि दादी कम से कम 40 से 43 दिन तक जो है बच्चे का मुंह ना देखे, नहीं तो यहाँ पर दोनों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएंगी। अब यहाँ पर जो है खाना नंबर 3 में अगर केतु हो तो खाना नंबर 3 का केतु सीधा जो है चंद्रमा से कनेक्शन बना रहा होगा। क्योंकि अब ऐसे केस में क्या होगा कि मान लीजिए खाना नंबर 3 भी मंदा है, वो केतु से मंदा है और खाना नंबर 11 में चंद्रमा है। तो ऐसे लोगों के घर में अगर कोई जो है नल या फिर कुआं खुदवाता है तो यहाँ पर जो है माता और पुत्र दोनों के लिए यहाँ पे जहर साबित होता है, दोनों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती हैं। लाल किताब में खाना नंबर 11 के चंद्रमा के लिए उपाय के तौर पे ये कहा गया है कि माता यानी कि जो माता है उसके बचाव के लिए, माँ के बचाव के लिए यहाँ पर जो है 121 खोए के पेड़े यानी कि जितना इंसान दूध पीता है उससे 10 गुना ज़्यादा जो है दूध के पेड़े बनवाए और पेड़े अगर गिनती में हो तो 121 पेड़े जो हैं उसे जल प्रवाह करने की बात यहाँ पर लिखी गई है। और उपाय की बात करें तो यहाँ जो है भैरव मंदिर में दूध का दान करने से भी 11वें बैठे चंद्रमा का जो है नेगेटिव प्रभाव इंसान के जीवन पर नहीं पड़ता है। और इसके साथ साथ एक उपाय और है कि यहाँ पर सुच्चा मोती यानी कि प्योर फॉर्म ऑफ जो प्योर मोती मिलता है वो मोती आपको चांदी में बनवा के आपको रिंग फिंगर में पहनना है। रिंग फिंगर में पहन सकते हैं, छोटी उंगली जो कि चंद्रमा की उंगली भी मानी गई है उसमें भी पहन सकते हैं, यहाँ पर कोई दोनों उंगलियों में से आप पहन सकते हैं। अब बात करते हैं मोती की। मोती देखिए मार्केट में कई तरह के मोती जो है अवेलेबल हैं, जिसमें कि नेचुरल भी हैं और जो है कल्चर्ड यानी कि उगाए हुए भी मोती हैं, फार्मिंग करते हैं उनकी। तो आपको सजेस्ट यही किया जाता है कि आप कल्चर्ड मोती मत लीजिए। कल्चर्ड मोती यानी कि जो उगाए जाते हैं, जिनकी खेती की जाती है, जिनको ऑयस्टर के अंदर पैदा किया जाता है, वो मोती बिल्कुल ना लें, उनका प्रभाव नहीं होता है क्योंकि वो कल्चर किए जाते हैं। वो ज़्यादातर जो होंगे नीचे से फ्लैट होंगे और जो है ऊपर से गोल होंगे
और जो ओरिजिनल मोती होता है वो मोती होगा साउथ सी पर्ल। देखने में थोड़ा सा इस पे छोटे मोटे स्पॉट हो सकते हैं, कहीं एक आधा स्पॉट हो सकता है, और अगर अच्छी क्वालिटी का होगा तो बिल्कुल जो है विदाउट एनी स्पॉट, विदाउट एनी कोई निशान होगा, और इसका रंग जो होगा सफ़ेद होगा। ठीक है, साउथ सी पर्ल यानी कि साउथ सी पर्ल मोती ही आपको लेना है। ये मोती थोड़ा सा कॉस्टली होता है। कल्चर्ड मोती तो आप मार्केट से 500 या 200-400 रुपये में मिल जाते हैं। वो आर्टिफिशियल ज्वेलरी की तरह ही काम करते हैं। उनका जो है ज्योतिषीय आप उपायों में काम ना लीजिए, क्योंकि ना तो वो इफ़ेक्ट करते हैं ना ही आपके किसी काम के होंगे। तो इफ़ेक्ट करने के लिए आप साउथ सी पर्ल ही यूज़ करें, और वो चांदी में बनवा के आप अपने हाथ में पहने। खाना नंबर 11 के चंद्रमा के उपाय के लिए यहाँ पे मोती पहनना बहुत ही शुभ माना गया है, और अच्छे रिजल्ट देने के लिए ये यहाँ पे काम करता है। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को ये जानकारी काफ़ी अच्छी लगी होगी, और आपके काम भी आएगी, आपकी इन्फॉर्मेशन बढ़ाने के काम आएगी, आप में कुछ जो है नई जागरूकता लेकर आएगी, और आप ध्यान रखेंगे कि चंद्रमा खाना नंबर 11 में है तो बताई गई हिदायतों को आप जो है अपने जीवन में अपनाएंगे। बाकी नेक्स्ट वीडियो पोस्ट में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।